हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जैद खान। आज फिर से एक दांतों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारे एक आर्टिफिशियल टूथ होता है और जो हमारा नेचुरल टूथ होता है, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है और क्यों हमें हमेशा जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा महत्व एक जो हमारा नेचुरल टूथ है उसको बचाने में ही देनी चाहिए। मैं उसी के बारे में आपसे जो है आज इसके बारे में बात करूँगा। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स जनरली जो मेरे पास आते हैं वो उनका क्या थॉट रहती है, उनका ये रहता है कि डॉक्टर साहब अगर हमारे टूथ में अगर पेन है या सेंसेशन है तो बेहतर है कि आप इसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी और हम इसके रिप्लेसमेंट में एक आर्टिफिशियल टूथ लगवा लेंगे। तो क्या ऐसा करना सही है कि एक मतलब जो नेचुरल टूथ है हमारा उसको निकलवा दिया जाए और उसकी जगह कोई एक आर्टिफिशियल टूथ लगवा दिया जाए? देखिए, ऐसा करा जा सकता है कि एक हम टूथ को निकलवा कर उसके रिप्लेसमेंट में हम एक आर्टिफिशियल टूथ लगा सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा जो प्रेफरेंस है वो यही देनी चाहिए कि जो हमारा एक नेचुरल टूथ है जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, हमारी पहली प्रेफरेंस यही रहनी चाहिए कि हम उसको सेव कराएं। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं और एक जो हमारा आर्टिफिशियल टूथ होता है उसकी क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर हमारे मुंह के अंदर कोई दांत ख़राब हो चुका है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रेफरेंस ये देनी चाहिए कि जैसे सपोज़ करिएगा कि अगर हमारे आपको टूथ में सेंसेशन में महसूस दे रहा है या किसी तरीके का कोई पेन है, चबाने के ऊपर कोई दर्द है या कोई झंझनाहट आपको महसूस दे रही है, तो आपको डॉक्टर के पास आप जब भी विजिट करें तो आप उनसे हमेशा पहली प्रेफरेंस यही देगा कि डॉक्टर साहब क्या हम इसको किस तरीके से बचा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि अगर आपका जो हमारी कैविटी है वो दांत की सिर्फ ऊपर ऊपर वाली सतह में है, ऊपर वाली परत में है, तो उसमें सिंपल हम रेस्टोरेशन से फिलिंग से काम चल सकते हैं, मतलब मसाला भरवा सकते हैं। अगर कैविटी डीप हो गई है तो हम उसके अंदर रूट कैनाल करवा सकते हैं, आरसीटी करवा सकते हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम दांत को बचा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि भाई कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनकी ये थॉट रहती है कि नहीं, अब हमें दांत नहीं बचवाना है, ये एक बार ख़राब हो गया, अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर है कि आप डॉक्टर साहब इसको निकाल दीजिएगा और निकाल के हम एक इसमें आर्टिफिशियल टूथ लगवा लेंगे। देखिए, आर्टिफिशियल टूथ लगाया जा सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल टूथ आप ये मान के चलिएगा सबसे पहली बात कि जो चीज़ हमें ऊपर वाले ने दी है हम उसका कंपैरिजन किसी भी एक आर्टिफिशियल चीज़ से नहीं कर सकते। मतलब आल्दो एक बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, आप डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं, डेंटल ब्रिज भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के अब अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जो नेचुरल टूथ है उसको निकलवा देंगे। जनरली देखिए, होता क्या है, जो चीज़ हमें ऊपर वाले ने दी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, एस्थेटिकली दिखने में भी ज़्यादा सुंदर होती है और उसके बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं एक आर्टिफिशियल के मुकाबले। आप ऐसा मानकर चलिएगा कि सपोज़ करिएगा कोई व्यक्ति है और ऊपर वाला ना करे उसके साथ कोई हादसा हो जाता है या उसका किसी एक्सीडेंट में कोई हाथ उसका फ्रैक्चर हो जाता है और हाथ में उसके मतलब कंडीशन ये आ जाती है कि कोई रॉड अंदर डलवाने की ज़रूरत पड़ती है या कोई सर्जरी हो के मतलब कोई ट्रॉमा, ज़्यादा सीवियर ट्रॉमा होता है तो इम्प्लांट भी डलता है। तो अगर हमें ये सब चीज़ करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप ये मान के चलिएगा कि वो जो हाथ है जिसके अंदर एक बार रॉड पड़ चुकी है, तो क्या आप मुझे बताइएगा कि क्या उसके अंदर वो मजबूती रहेगी जो मजबूती उसके अंदर पहले थी? नहीं रहेगी ना। मतलब आई नो मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और मैं यहाँ पे किसी भी ऑर्थोपेडिक को या किसी भी ट्रीटमेंट को मतलब बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आपको उदाहरण के तौर पर एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो आर्टिफिशियल चीज़ होती है उसके अंदर एक वो वाली बात नहीं आ पाती है। ठीक है, तो आप वही मान के चलिएगा कि जो हमारे नेचुरल टूथ होते हैं उन पे हम ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं, ज़्यादा मतलब उनको हम यूज़ कर सकते हैं चबाने में, जो कि हम एक आर्टिफिशियल टूथ को भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ एक ओरिजिनल टूथ में होती है वो आर्टिफिशियल टूथ का हमें उसके कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, हालांकि देखिए, अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो गई कि आपका भाई दांत कुछ बचने की कंडीशन में ही नहीं है, एब्सिस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो गया टूथ के अंदर और आप उसका जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ दांत निकलना ही बचता है, तो उस केस में फिर हमें दांत निकलवा लेना चाहिएगा और हमें उसको रिप्लेस करवा लेना चाहिएगा किसी भी इससे। चाहे हम उसमें आप डेंटल ब्रिज लगवाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसको डेंटल ब्रिज बोलते हैं, जिसमें हम एक आगे पीछे एक दांत आगे से सपोर्ट लेते हैं और एक पीछे से सपोर्ट लेते हैं दांत से, और इन दोनों दांतों के द्वारा हम एक ब्रिज इसके ऊपर फिट कर देते हैं। ये आपने देखा, इसको डेंटल ब्रिज बोलते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो डेंटल इम्प्लांट का ऑप्शन होता है, जिसमें हम बोन के अंदर, हड्डी के अंदर एक इम्प्लांट को अंदर इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर से हम अबेटमेंट लगाकर ऊपर से क्राउन लगा देते हैं। ये दोनों ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं और इनका भी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन मेरे कहने का जो आपसे सिंपल मोटिव है वो यही है कि आप अपने
दांतों को महत्व दीजिएगा। जो आपके नेचुरल टूथ हैं, आप कोशिश करिएगा कि आप पहले उन्हीं को बचवाने की प्रेफरेंस दें, उन्हीं पे आप ज़्यादा ध्यान दें, और उसके बाद अगर वो नहीं बच पाता है तब आप आर्टिफिशियल की तरफ जाइएगा। मतलब आप पहले से ये प्लान मत करिएगा कि भाई मेरा दांत ख़राब हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं करवाना, मुझे सिंपल दांत डॉक्टर से दांत निकलवाना है और मुझे आर्टिफिशियल दांत लगवा लेना है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप अपने नेचुरल टूथ को ही सेव करिएगा। ऐसा करने से आपके और दांत खराब होने का खतरा भी कम रहेगा और जो आपकी नेचुरलिटी है टूथ की वो बनी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।